कि कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है। कहीं कोई किसी प्रकार का विरोध कहीं नहीं दिखा। तो इसमें विरोध के स्वर उठने का मतलब ये है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चुनाव में भाग लेना चाहते थे, जो नहीं ले पाए। किसी अन्य कारण से नहीं रुकी हुई। लिस्ट वही फाइनल होके आएगी जो आज जा चुकी है। महन जी, टीएस महाराज, भूपेश बघेल जी, भूपेश भाई जी, हम चारों एक हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश की 10 नगर निगमों के अलावा नगर पालिका और नगर पंचायतों में प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। और मनेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ से श्रीमती प्रभा पटेल को फिर से पार्टी ने मौका दिया है। वहीं चिरमिरी में डॉक्टर विनय जायसवाल जो वहाँ के विधायक रहे हैं, वहाँ पर उनको मेयर की टिकट कांग्रेस ने दी है। डॉक्टर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष इस वक्त हमारे साथ में, उनसे हम बात करते हैं। कांग्रेस की टिकट में थोड़ी देरी तो हुई, लेकिन जो सूची आई है, किस तरह की उम्मीद कांग्रेस कर रही है? देखिए, आप खुद समझ रहे हैं कि हम लोग बड़े देरी से चुनाव की प्रक्रिया शुरू की है। उसके बाद आपको इस बात का ताज्जुब होगा कि हम लोग शाम को बैठे हैं और 2 बजे तक हमारी लगभग सारी टिकटें फाइनल हो चुकी थी, रात के 2 बजे तक। तो हम लोगों के बीच कितनी एका है, कितना सामंजस्य है, ये आपको देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी 3 दिन से टिकट बांट रही है। पहले से ऐलान कर दिया कि हम लोग 25 को करेंगे, मगर कल उनने की है। हम लोग कल 3 बजे रात में किए हैं। तो मेरा अभी यही कहना है कि कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है। कहीं कोई किसी प्रकार का विरोध कहीं नहीं दिखा। हम लोग बेहतर ढंग से मिलकर जुलकर जहाँ कमी है उसे एक दूसरे को बताकर एक साथ काम करेंगे और इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर आने वाला है, जो आपको चौंका देगा। आधी रात तक मंथन चला आप लोगों का, लेकिन 8 नगर पालिका के अध्यक्ष अभी रुके हुए हैं। पार्षदों की सूची आप जारी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मंथन आधी रात तक चला? मंथन आधी रात तक चला। 8 जहाँ पर एक मत नहीं हो पाए, 47 है अपने यहाँ, 48 है, 47 नगर पालिका, वहाँ सिर्फ 7 या 8 जहाँ पे एक राय नहीं बन रही थी, एक दूसरे की इच्छा को जानना था, वही रुकी हुई है। किसी अन्य कारण से नहीं रुकी हुई। लिस्ट वही फाइनल होके आएगी जो आज जा चुकी है। मगर ये खुशी की बात है कि ज़्यादा कहीं भी कोई असंतोष नहीं है। असंतोष तो नहीं है, लेकिन असंतोष के स्वर भी उठने लगे हैं। चिरमिरी में ही अभी आपके आने पे स्वर उठते हैं, बिल्कुल स्वर उठते हैं। हम जब सांसद की टिकट बांटते हैं तब भी स्वर उठते हैं, जब विधायकों की टिकट होता है तब भी उठते हैं। और ये चुनाव ऐसा है कि इसमें आम आदमी जुड़ा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वाले चुनाव हैं। तो इसमें विरोध के स्वर उठने का मतलब ये है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चुनाव में भाग लेना चाहते थे, जो नहीं ले पाए। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। जहाँ तक विरोध का सवाल है, अभी हम 1 दिन 2 दिन में सब ठीक करेंगे, बात करेंगे, कोई कमियां होगी उसको पूरा करेंगे। कहीं कहीं प्रत्याशियों के चयन में वार्ड नंबर देने में गड़बड़ी हुई है, उनको भी अपन जितना कर सकते हैं उनको ठीक करेंगे। ये कांग्रेस में त्रिदेव की बात होती रही है, टिकट वितरण में चली किसकी? महन जी की चली, टीएस सिंहदेव की चली, या भूपेश बघेल की चली? महन जी, टीएस महाराज, भूपेश बघेल जी, भूपेश भाई जी, हम चारों एक हैं। हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग अलग अलग संभाग में अपनी अपनी गतिविधियों को बढ़ा के रखेंगे और प्रत्याशी चयन में भी यही भूमिका निभाई। चुनाव प्रचार में हम चारों लोगों को सभी जगह जाने के निर्देश हैं, हम लोगों ने तय किया है। मगर विशेष रूप से अलग अलग संभाग की जवाबदारी जैसे टीएस महाराज को दे दी गई है कि सरगुजा संभाग देखेंगे। मुझे है कि मैं बिलासपुर कोरबा संभाग देखूंगा। बस्तर में हमारे पीसीसी दीपक भाई हैं, उनको कहा गया है। और राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर जैसे बड़े संभाग हैं, उसमें भूपेश जी अपनी विशेष रुचि के साथ देखेंगे। तो इसमें हम लोगों के साथ ऐसा कोई दुराव छुपा है नहीं। तो एकता के परिणाम अच्छे आने वाले हैं? बहुत अच्छे आएंगे।
तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर चरण दास महंत, जिनका कहना है कि जो कांग्रेस के टिकट का वितरण हुआ है उसमें जो कांग्रेस के जो सभी बड़े नेता हैं, चाहे वो टी.एस. सिंहदेव हों, भूपेश बघेल हों या खुद चरण दास महंत हो, सभी की एकता का परिणाम आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।